जब यीशु गधे के ऊपर बैठा तो गधे का भी आदर मान हो रहा था, सम्मान हो रहा था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया तो यीशु के साथ उसका भी आदर मान हुआ, उसका भी सम्मान हुआ। लोग उसके भी मार्ग में क्या कर रहे थे? कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियां बिछा रहे थे। गधा मन में सोचने लगा कि भैया अब तो हम ऐसे ही चलेंगे। गधा सोचने लगा अब तो हम खजूर की डाली और कपड़ों पर ही चलेंगे, हम अब जमीन पर नहीं चलेंगे। दूसरे दिन उसने अपने घर से बाहर निकल करके देखा कि भाई चलो देखे कहीं कपड़े वपड़े मिले, खजूर की डालियां मिले, चला जाए उनके ऊपर। नदी के किनारे पहुंचा और देखा कि धोबी कपड़ा धो रहा है, कपड़े धो करके बहुत दूर तक उसने सुखाए हुए। गधे ने सोचा कि अच्छा यही बढ़िया जगह है, इसी के ऊपर चले। गधा गया बड़े आराम से, खूब खुशी से इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चल रहा है। तब तक धोबी ने देख लिया कि मेरी सारी मेहनत को क्या कर रहा है, ये मिट्टी में मिला दे रहा है। धोबी ने क्या किया, लाठी लेकर के दौड़ा लिया और उसको अच्छी तरीके से पिटाई लगाई। गधा मन में सोचने लगा कि क्या बात है, कल मेरे सामने लोग झुक रहे थे, मेरे मार्ग में लोग कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियां बिछा रहे थे, मेरा आदर मान सम्मान हो रहा था। चला गया। कल किसी ने मुझे पीटा नहीं, मारा नहीं, कुछ गलत नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया, लोग बड़े खुशी से मेरा आदर सम्मान कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि ये धोबी कपड़ों के ऊपर चलने के कारण मुझे मार रहा है, पीट रहा है, लाठियों से पीट रहा है। आज ऐसा क्या हो गया इसको? कल तो ये कुछ नहीं बोल रहा था, मेरे आगे कपड़े बिछा रहा था, खजूर की डालियां बिछा रहा था, आज ऐसा क्या हो गया? हालेलुया। गधे को समझ में आया कि इसलिए लोग मेरा आदर मान कर रहे थे क्योंकि मेरे ऊपर यीशु बैठा था। मेरा आदर मान नहीं था, किसका आदर मान था? यीशु का आदर मान था। हालेलुया। लोग यीशु का आदर मान कर रहे थे, लेकिन गधे को क्या लगा कि मुझे मेरा आदर मान हो रहा है। याद रखिएगा, जब यीशु जीवन में आता है तो वो हमें ऊंचा उठाता है, लोग हमारा आदर मान भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु को त्याग देते हैं, यीशु को अपने जीवन से अलग कर देते हैं, हमें मनुष्यों के सामने भी लज्जित होना पड़ेगा और न्याय के दिन परमेश्वर के सामने, सारे स्वर्गदूतों के सामने, सारे लोगों के सामने हमें लज्जित होना पड़ेगा। जब परमेश्वर कहेगा कि इस दुष्ट को उठा करके उस नरक की आग में डाल दो, तब हम और आप क्या करेंगे? हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा पछताने के सिवा। इसीलिए आज यीशु हमारे हृदय में आना चाहता है, जीवन में आना चाहता है। आज हम यीशु का स्वागत अपने जीवन में कैसे करना चाहते हैं? आज खजूर का इतवार है। हालेलुया। पाम संडे। उस भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह का एक राजा के समान स्वागत किया, उसके मार्ग में कपड़े बिछा करके, खजूर की डालियां बिछा करके। लेकिन हम और आप कैसे यीशु का स्वागत करना चाहते हैं अपने जीवन? क्या अपने जीवन से पाप, बुराई, दुष्टता को, गंदगी को दूर करेंगे? क्या अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करके उसका स्वागत करना चाहते हैं? अपने जीवन से सारी गंदगी को दूर करके उसका स्वागत करना चाहते हैं? आज प्रभु हर एक के हृदय में आना चाहते हैं। हालेलुया। हमारे दिल में आना चाहते हैं, वो हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। तो आज हम यीशु का स्वागत अपने हृदय में कैसे करना चाहते हैं, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु कहता है जब हम उसके वचन में पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 16, 17, 18 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या लिखा है? मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा। और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। और वे मेरे लोग होंगे। और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हालेलुया। हमने कुछ समय पहले इस बात को सीखा था कि मूर्ति क्या होती है। मूर्ति पूजा का मतलब आप क्या समझते हो? क्या है मूर्ति पूजा?
जब मूर्ति पूजा की बात आती है तो बहुतों लोगों को यह समझ में आता है कि भाई जो बाजार में मूर्तियां बिकती, जो हम पहले पूजा करते थे देवी देवताओं की मूर्तियों की, वही मूर्ति पूजा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मूर्ति पूजा होती क्या है। मूर्ति पूजा वो है, बेशक आप डायरेक्ट मूर्ति को घर में ला करके ना पूजो, लेकिन इनडायरेक्ट आप मूर्ति पूजा करते हो। कब करते हो? कब आपसे मूर्ति पूजा का पाप हो जाता है? जब आप अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा किसी बात को, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को महत्व देते हो, तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा किसी भी बात को महत्व देते हो, किसी चीज को या व्यक्ति को महत्व देते हो, वो मूर्ति पूजा के बराबर पाप है। हालेलुया। किसी व्यक्ति या चीज या वस्तु को आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हो तो यह मूर्ति पूजा के बराबर पाप है। परमेश्वर सर्वोपरि है। हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ पहला स्थान किसका होना चाहिए? सबसे पहला प्रेम किसका होना चाहिए? परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट मूर्ति पूजा का पाप करते हैं। हालेलुया। जब हम किसी भी चीज को, व्यक्ति को, किसी बात को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, वो मूर्ति पूजा के बराबर पाप हो जाए। ठीक है ना? कोई भी चीज, नशे की चीज हो सकती है। हालेलुया। और क्या होता है मूर्ति पूजा? वचन कहता है लालच मूर्ति पूजा के बराबर क्या है? पाप है। आप बेशक डायरेक्ट मूर्ति ना पूजो, लेकिन अगर आपके मन में लालच है तो आप मूर्ति पूजा का पाप कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या संबंध है? आप कहते हो कि हमने तो सर छोड़ दिया, सब कुछ मूर्ति पूजा सब कुछ छोड़ दिया, अब हमारे अंदर कौन सी मूर्ति? अब भी आपके अंदर मूर्तियां पाई जाती हैं। जिस भी चीज को, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी कार्य को आप परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हो, परमेश्वर से बढ़कर जिसको प्रेम करते हो, परमेश्वर से बढ़कर जिसको आदर मान देते हो, वो आपके जीवन में एक मूर्ति के समान है। आप मूर्ति पूजा करते हो। अगर आप लालच करते हो, आपके मन में लालच भरा हुआ है, तो आप मूर्ति पूजा के बराबर पाप करते हो। तो क्या आज ये मूर्ति पूजा का पाप छोड़ करके हम यीशु का स्वागत कर सकते हैं? हालेलुया। प्रभु कहता है कि परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। 17 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहो। किनके बीच से निकलो? सारे पाप, गंदगी, दुष्टता और ऐसे लोगों की मंडली के बीच से भी निकल आओ जो तुम्हें पाप में गिराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से भी दूर हो जाए। और क्या लिखा है? और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। आपको क्या लगता है अशुद्ध वस्तु क्या है? सबसे पहली बात क्या है? परमेश्वर की नजरों में अशुद्ध वस्तु क्या है? मूर्ति है। परमेश्वर मूर्ति से बहुत ही घृणा करता है। आप डायरेक्ट ईंट पत्थर की, सीमेंट की बनाई हुई, लकड़ी की, सोने चांदी की बनाई हुई मूर्ति को नहीं पूजते, लेकिन इनडायरेक्टली अगर मूर्ति पूजा कर रहे हो तो वो परमेश्वर कहता है अशुद्ध वस्तु को बाहर निकालो। हालेलुया। और मैंने अभी बताया ना मूर्ति पूजा क्या है? लालच मूर्ति पूजा है। जिस चीज को भी हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं वो मूर्ति पूजा है। वो मूर्ति हमारे जीवन में, उसको बाहर करो। उस अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। आप बीड़ी पीते हो तो बीड़ी अशुद्ध है, शराब पीते हो शराब अशुद्ध है, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, वो अशुद्ध है, सारे नशे की चीजें अशुद्ध है। हालेलुया। सारे पाप और गंदगी को, अशुद्धता के काम को क्या करो? बाहर करो, उसको मत छुओ। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? पढ़िए। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब परमेश्वर क्या करेगा? हमको ग्रहण करेगा। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो आज इस खजूर का इतवार के दिन, पाम संडे के दिन,
हम लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कैसे करना चाहते हैं, कि हमारी आपकी जिम्मेदारी। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने ये जीवन एक भारी कीमत चुका करके हमें जीवन दिया। आज अपने अंदर से सारी मूर्ति को, सारी गंदगी को दूर करके, सारे पाप को दूर करके शुद्ध और पवित्रता से अपने हृदय में यीशु मसीह का क्या करो, स्वागत करो। हालेलुया, हालेलुया। आज बिछा दो अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को प्रभु के सामने। उसके मार्ग में अपने आप को बिछा दो। प्रभु के लिए अपने दिल के दरवाजे को, हृदय के दरवाजे को खोल दो। प्रभु का स्वागत करो और आज से एक निर्णय करो कि मैं पाप नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु जो पवित्र है, जब जीवन में आएगा तब गंदगी नहीं चाहेगा। हालेलुया। अशुद्धता नहीं चाहेगा, नशे नहीं चाहेगा, पाप नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि हम पवित्रता के काम करें, शुद्धता के काम करें, एक शुद्ध और पवित्र जीवन प्रभु की आज्ञा और वचनों के अनुसार बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आज समझ लीजिए। प्रभु के सामने तभी हमारा आदर मान होगा जब यीशु हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। लोगों के सामने, प्रभु के सामने तभी हमें आदर मान मिलेगा, लज्जित होना नहीं पड़ेगा जब यीशु हमारे पास होगा, हमारे अंदर होगा। हालेलुया। अगर यीशु नहीं है और यीशु के बगैर आप चाहते हो कि मुझे इज्जत मिले, न्याय के दिन मेरे मुंह काला ना हो, मुझे लज्जा का सामना ना करना पड़े, तो यीशु को अपने हृदय में बसाओ। हालेलुया। उसका स्वागत करो अपने जीवन में, वरना क्या होगा, उसी गधे के समान हालत होगी। गधा सोच रहा था यीशु के बगैर कि मेरा आदर मान लोग करेंगे, लेकिन गधे का क्या आदर मान हुआ? क्या गधे का कोई आदर मान नहीं। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।